इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। बात चल रही है मोह को वश में करने की। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भ्रमत व्याधि। आज अनादि काल से मोह के वशीभूत होकर यह जीव भ्रमण कर रहा है। कल उसी मोह का एक रूप तृष्णा के रूप में बताया कि तृष्णा नदी त्वयोर तीर्णा, यानी उस तृष्णा रूपी नदी को आपने पार कर दिया। काय से पार किया? विद्या नावा विवित्या, विद्या रूपी नाव के द्वारा उस नदी को आपने पार कर दिया। फिर आगे तृष्णा के ऊपर हमने कहा कि आकांक्षा से निराकांक्षा होना है, तो हमें भोगाकांक्षा और दुराकांक्षा से बचना है। आज संसार पूरा का पूरा भोगाकांक्षा और दुराकांक्षा में ही अपना पूरा जीवन आमूल चूल डुबो रखा है। उससे उपरत होना है। फिर आगे हमने बताया उससे उपरत होने के लिए चाह छोड़नी होगी। हाँ, दुराकांक्षा का मतलब ये होता है कि आकांक्षा के चक्कर में मर्यादा का भी उल्लंघन कर लेना। रावण ने सीता का हरण किया, ये उसकी क्या थी? भोगाकांक्षा नहीं, दुराकांक्षा थी। अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे की पत्नी को लेकर आ रहा है। हाँ, जबकि उसके पास कमी थी क्या? बोलो। एज से एज सुंदर मंदोदरी, जैसी कल हमने उदाहरण भी दिया। और वह भी जब चला जाता है तो फिर उसके बाद में सर्व नाश को प्राप्त होने के बाद आगे भगवान बता रहे हैं 10 नंबर की कारिका इसमें। समंत तो अंग भाषाम ते परिवेशेण भूयसा, तमो बायमपाकीर्ण मध्यात्म ध्यान तेजसा। हे भगवान, आपने समंत सब और फैलने वाले आपके अंग भाषाम, जो शरीर संबंधी प्रभा है, आभा है, उस आभा को भूयसा विशाल परिवेशेण मंडल के द्वारा बाह्यम बाह्य में तम अंधकार अपाकीर्णम नष्ट हुआ। फिर ध्यान तेज सा, ध्यान रूपी तेज के द्वारा अध्यात्म, जो ज्ञानावर्णी कर्म रूपी अंतरंग में जो कर्म था वो जैसे ही नष्ट को प्राप्त हुआ तो आप सर्वज्ञ केवल ज्ञानी हो गए। आपका अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट को प्राप्त हो गया। एक होता है बाहरी चमक, एक होती है भीतरी चमक। क्या बोला? बाहरी चमक और भीतरी चमक। बाहरी चमक कब आएगी? फेयर एंड लवली लगाएंगे तब, क्रीम पाउडर लगाएंगे तब। बोलो। बाहरी चमक आती है जब हमारे कर्म नाश को प्राप्त हो जाते हैं। बाहरी चमक आती है जब हमारा ये औदारिक शरीर परम औदारिक बन जाता है, और उस परम औदारिक बनते ही वह चमकने लगता है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी सप्त धातु है, इससे वह रहित हो जाता है। स्फटिक मणि के समान
वह चमकने लगता है। और जब बाहरी चमक ऐसी हो जाती है उसी समय ज्ञानावरणी आदि जो 4 घातिया कर्म है वो नाश को प्राप्त होते हैं और उसके द्वारा भीतरी चमक आ जाती है, सर्वज्ञ बन जाते हैं। इसका पद्यानुवाद गुरुदेव ने बहुत अच्छा किया है। तब तन की अति प्रखर ज्योतिमा फैल रही चऊं और सही, फलतः बाहिर सघन तिमिर सब भगा हुआ हो भार कहीं। इसी तरह निज शुद्धात्म के परम विभा से नाश किया, मोहमयी अति घनी निशाचा निज घर शिव में वास किया। बहुत सुंदर गुरुदेव ने निज घर में यदि शिव में वास करना है तो हमें मोह को हटाना ही होगा। आचार्य भगवान आगे कह रहे हैं कि हे भगवान, आपकी जब पूजा करते हैं उस पूजा के क्या अतिशय होता है, उस पूजा के माध्यम से क्या हमारे अंदर में घटित होता है, वो यहाँ पर बता रहे हैं। सर्वज्ञ ज्योति शोधभूतस ताव को महिमोदय, कम न कुर्यात् प्रणमं ते सत्वं नाथ सचेतनम। हाँ, हे नाथ, हे अरनाथ जिनेन्द्र, आपकी सर्वज्ञ ज्योतिषा समस्त पदार्थ को जानने वाली जो केवल ज्ञान रूपी ज्योति है उद्भुत उत्पन्न हुई, तावटह आपकी महिमोदया महिमा का उत्कृष्टम किस सचेतनम गुण दोष के विचार में चतुर जो सचेतन होता है उस प्राणी के द्वारा सत्वम नम प्रणमम न कुर्यात, नम्रीभूत नहीं कर देता, अर्थात सबको कर देता है। आपको सर्वज्ञ, ये बताओ, अभी वर्तमान में भी अपन देखते हैं कोई यदि विद्वान लोग होते हैं तो उनके आते ही सब लोग नम्रीभूत होते नहीं होते, है ना। अपन से ज़्यादा ज्ञानवान को, अरे ये तो बहुत ज्ञानवान है, अगर सर्वज्ञ हो तो उनके सामने तो सभी नम्रीभूत हो जाएंगे, कौन नहीं होगा। यहाँ प्रश्नवाचक लगाया, कम न कुर्यात, कौन नहीं होगा, सब उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। सकल विश्व का जानन आरा तुम में केवल ज्ञान हुआ, समव शरण आदित्य अनुपम तन अतिशय आविर्मान हुआ। पुण्य पाप में इस अतिशय को भविष्य जनों ने निरखा हो, तव पद में मैं नत क्यों ना होवे, दोष गुणन को परखा हो। जिन्होंने दोषों को और गुणों को परखा है, ऐसे पारखी जीव, ऐसे नम्रीभूत जीव, उनको बोलते हैं सचेतन। क्या बोला? यदि आप हेय और उपादेय को नहीं जानते, इस श्लोक के माध्यम से आचार्य समंतभद्र स्वामी ने हमको अचेतन कर दिया। नहीं समझ में आया? यदि हम अच्छे और बुरे का भला और बुरे का विचार नहीं कर पा रहे तो आप चेतन होते हुए भी क्या है? जो जिनवाणी उरन धरत है, सैनी ओटे असैनी है जिनवाणी, जिनवाणी मोक्ष न सैनी है जिनवाणी। बोलो, सैनी होकर भी असैनी है। यहाँ तो असैनी नहीं और आगे की बात कर दी। सचेतन का अर्थ दिया है जो है और उपादेय को अच्छे से जानता है, गुण और दोषों का जो विचार करने में चतुर है, वो चेतन सहित है। ये बताओ,
अपन कहते हैं ना कि इसका तो दिल ही पत्थर का दिल है, कठोर है, पत्थर दिल है ना, पिघलता ही नहीं थोड़ा भी। तो ये जिसके अंदर में इस प्रकार की संवेदना नहीं होती, वो जिंदा भी मुर्दा के समान माना जाता है वो जिंदा, लेकिन क्या है, मुर्दा के समान है। तो यहाँ पर गुरुदेव ने बहुत अच्छा कहा है कि आप पुण्य पाप में अतिशय को भविष्य जनों ने निरखा हो। जो पुण्य और पाप के भविष्य जन है वो हमेशा आपके गुण और दोष पर आपके चरणों में नतमस्तक होते रहते हैं। आगे भगवान यहाँ पर समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं कि हे भगवान, आपके जो वचन हैं वो केवल हम ही नहीं समझते, दुनिया में जितने तरह के प्राणी हैं वो सब अपनी अपनी भाषा में, क्योंकि प्रभु की वाणी ऐसी ही होती है, इसीलिए वह जिनवाणी कहलाती है। पहले उच्चारण करते हैं, तव वाजमृतम श्रीमत् सर्वभाषा स्वभावकम् प्रीणीयत मृतम यद्वत् प्राणिनो व्यापी संसदी। हे भगवान, श्रीमत पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करने रूप लक्ष्मी सहित सर्वभाषा स्वभावकम समस्त भाषाओं रूप परिणमन करने वाले स्वभाव से युक्त तथा संसदी समोसरण संसद बोलते हैं ना, संसद किसको बोलते हैं? हाँ, विधानसभा जहाँ पर लगती है उसको संसद बोलते हैं, लोकसभा जहाँ पर लगती है वहाँ पर, तो ये समोसरण रूपी सभा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी सब 12 सभाएं, हाँ, कॉन्फ्रेंस हॉल, वाह, देखो हमारी दादी भी जानती है। व्यापी, व्याप्त होने वाला, तब आपका वचनामृत, वाजमृतम, वचन रूपी अमृत, अमृतम यद्वत, अमृत के समान प्राणी न है, प्राणियों को प्रीणयति, संतुष्ट करता है। हे भगवान, आप क्या जो वचन है वे वचन सब जीवों को संतुष्ट करने वाले होते हैं। क्यों करने वाले होते हैं? क्योंकि सभी अपनी अपनी शंका का समाधान प्राप्त कर लेते हैं, चाहे तिर्यंच हो, चाहे वह देव हो, चाहे मनुष्य हो। ये 3 गति के जीव यहाँ पर रहते हैं, 4 प्रकार के देव, और मनुष्यों में आर्यिका माता जी, मुनि महाराज जी, और श्रावक श्राविका चतुर्विध संघ वहाँ रहता है, और त्रियंच भी सब वहाँ पर रहते हैं। इस प्रकार से वे अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं। जिसकी भाषा उस भाषा में उसको समझाती वाणी, अमृतमयी है जिन वाणी है ज्ञानी कहते कल्याणी। समवसरण में फैल सभी के कर्ण तृप्त भी है करती। सुधा जगत में जिस विध जन जन को सुख दे सुख सब दुख हरती। यानी वह अमृतमयी, जिसको सुधा बोलते हैं, है ना, हाँ, यानी सुधा रूप में वह वाणी रहती है आपकी, जो सबको तृप्त करने वाली है। अभिमानी, अहंकारी से अहंकारी जीव भी अपने मान को गलित कर देते हैं। वैर से जो रटने वाले जीव हैं वे भी वैर को भूल जाते हैं। ऐसी आपकी दिव्य ध्वनि है जो अनेक जीव अनेकों भाषा में, जिसकी भाषा उस भाषा में, हाँ, जो भाषा, मान लीजिए पशु पक्षी हैं तो उनकी अपनी भाषा में वो समझ लेते हैं,
ऐसी प्रभु का यह एक अतिशय भी होता है। फिर यहाँ पर आगे कह रहे हैं कि आपकी जो अनेकांत दृष्टि है वही समीचीन है, बाकी समीचीन नहीं है। एक आंख फिर भी काम की है, लेकिन एक पंच काम का नहीं। लिख लो क्या बोला। एक आंख से आदमी देख सकता है, लेकिन एक पंच, इसलिए एक पंच यानी पक्ष, एक पक्ष मत रखो, सर्व पक्ष रखो, उसको अनेकांत बोलते हैं। अनेकांत में दृष्टिस्ते सती शून्यो विपर्य ततः सर्वं रसोत्तम स्यात् तदयुक्तम स्वघातिते। वह अनेकांत जो दृष्टि है, उस अनेकांत दृष्टि के लिए बहुत अच्छा श्लोक यहाँ पर दिया कि हे भगवान, आपकी अनेकांतात्मक दृष्टि जो है सती सत्यार्थ है, उसमें विपरीत एकांत मत शून्य नहीं है, विपरीतपना नहीं है। ऐसा नहीं है कि वह उसमें अन्यथापना हो, अन्यथा होगा तो वह अनेकांत नहीं होगा। तथा इसलिए तदयुक्तम, अनेकांत दृष्टि से रहित, सर्वम सब उस कथन को स्वघातक होने से मृषाशात मिथ्या रूप है। ततः इसलिए उत्तम वह आपके द्वारा कहा गया सर्वम समस्त वस्तु स्वरूप मृषा असत्य है, तथा स्वघातक होने से तद वह अयुक्तम अनुचित है। एकांत जो है वो अनुचित है और अनेकांत उचित। एकांत है वो खुद का भी घात करता है और दूसरों का भी घात करता है। एकांत जहाँ पर है वहाँ पर लड़ाई है, और अनेकांत जहाँ पर है वहाँ पर समझौता। समझ में आ रहा है। तुम भी ठीक हो, हम भी ठीक, हम ही ठीक है, अब लड़ो। आपस में एक दूसरी टांग खींचते हैं। तो इसलिए अनेकांत को अपनाना है, एकांत को छोड़ना है। इसका पद्यानुवाद गुरुदेव ने, अनेकांत तव दृष्टि रही है, सत्य तथ्य बुध मीत रही, तथ्यहीन एकांत दृष्टि है, औरों की विपरीत रही। एकांती का जो कुछ कहना, असत्य भी है उचित नहीं, और रहा निज मत का घातक, इसीलिए वह मुदित नहीं। उसकी अनुमोदना भी नहीं करना है। एकांत हमेशा ही घातक रहता है, उस एकांत को हमें छोड़ना है और क्या करना है, अनेकांत को अपनाना है। आचार्य भगवान के आज अपन ने 4 यहाँ पर श्लोक लिए, ठीक है ना। उन 4 श्लोक में फिर से कंक्लूजन बता देता हूँ। पहले श्लोक में अपन ने कि मोह का निग्रह होता है, तो क्या होता है दीदी, जब मोह आदमी का यदि क्षय हो जाए तो क्या हो जाएगा। वेरी गुड, काले मैडम बता रही। मोह का क्षय होते ही सर्वज्ञ हो जाता है, और सर्वज्ञ होता है तब क्या होता है, बाहर में जो उसका उनका औदारिक शरीर होता है वो क्या हो जाता है, परम औदारिक स्फटिक। उनका आभा मंडल इतना चमकने लगता है, देदीप्यमान, चारों तरफ से एक अलग ही ऊर्जा निकलती है। और भीतर में जब ज्ञान की ज्योति प्रकट हो जाती है, तो अज्ञान रूपी अंधकार हट जाता है और वो केवल ज्ञानी बन जाते हैं। फिर दूसरे श्लोक में अपन ने जाना कि भगवान की जो पूजा है वो अतिशयकारी है। राजस्थान में भी चलता है, उसमें टीले के टीले उड़ जाते हैं। ऐसे ही जब मोह की टपरी ज्ञान की आंधी चलती है,
तो वो टपरी उड़ जाती है, उड़ती यूं ही उड़ी जा रही। बहुत सुंदर है। फिर दूसरा, अपन ने भाषा के ऊपर आचार्य श्री जी ने हाइकू दिया, जिस भाषा में पूछा उसी में तुम उत्तर दे दो। 17 अक्षर। जिस भाषा में पूछा उसी में तुम उत्तर दे दो। अब मान लीजिए सामने वाला हिंदी जानता नहीं और आप हिंदी बोल रहे हो, अब देव प्रवचन, उसके वो यूं यूं करता रहेगा कि ये बोल क्या रहा है, समझ में नहीं आ रही। होता है ना, आजकल के बच्चों को बोलते हैं पाठशाला में, क्यों बच्चों नमोकार मंत्र में कितनी मात्राएं? नमोकार मंत्र में 58 मात्राएं। महाराज जी 58 क्या होता है? 58। हाँ महाराज जी, नमोकार मंत्र में 58 मात्राएं। बोलो ना। जिस भाषा में पूछा उसी में तुम उत्तर दे दो। बहुत सुंदर हाइकू है। और फिर उसके बाद में एक हाइकू अंतिम में जो अनेकांत के ऊपर दिया गुरुदेव ने, एकांत में ही अनेकांत फले, एकांत में ही अनेकांत, एकता में ही अनेकांत फले, सो एकांत टले। एकता कहाँ होती है? जहाँ सब मिल जाते हैं। समझ में आ रहा है? तुम भी ठीक, तुम भी ठीक, तुम भी ठीक, तुम भी ठीक। इस प्रकार से सबको अपनाना ये अनेकांत में ही हो सकता है। इसलिए गुरुदेव ने कहा एकता में ही अनेकांत फले, सो एकांत टले। इसलिए एकांत को टालो, एकांत टालेंगे तभी हम अनेकांत को ग्रहण कर पाएंगे। उस अनेकांत के द्वारा ही हम एकजुट हो पाएंगे, एकता के रास्ते पर चल पाएंगे। इस प्रकार से गुरुदेव ने आज इन 4 श्लोकों के माध्यम से मोह को दूर करके हमें एकांत से बचकर अनेकांत का मार्ग बताया। उनके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपनी वाणी को विराम। अहिंसा परमो धर्म। करने की अंदर से भावना होगी तो अपने आप होगा, नहीं होगी तो कहाँ से होगा? अंदर से जागरूकता चाहिए। तो भावना ये है कि हम जैन हैं तो कम से कम जैन बनने के 3 जो कल सूत्र बताए थे, उसमें पानी छानने वाली बात है, वो पानी छानने वाली बात है। और ऐसा भी बोला था कि हम पड़गान करेंगे तो 16वें भोजन, देखो जितनी विशुद्धता रखोगे, जितनी शुद्धता रखोगे उतना अच्छा है। नहीं कर पा रहे हो तो सब बाउंडिंग नहीं, कम से कम पड़गान 16 में हो जाए, ये सबसे अच्छी बात हैगी। तो और बड़े सदस्य तो कर ही सकते हैं, बाकी छोटे जो हैं वो नहीं करें तो कोई बात नहीं, लेकिन वो हो जाए तो बहुत अच्छी बात हैगी। हम बता रहे हैं नए नए लोगों को दिया है और नए नए लोगों ने इसको नियम दिया। हमारी पीछी का कोई ज़्यादा कोई विशेष नियम नहीं रहता है, शुरू से अभी तक पीछी का जो नियम है वो हमने इतना ही नियम दिया है। पीछी का कोई ब्रह्मचर्य वश से नहीं रोकते, बाकी वो कोई त्याग में हम बाउंडिंग नहीं करते। सिर्फ यही बाउंडिंग करते हैं कि अगर कोई नई उम्र वाला पीछी ले रहा है तो महीने में 4 दिन हमारे लिए शुद्ध भोजन का और अतिथि समय व्रत का पालन करना है, और कोई नियम नहीं। ये मैंने नियम दिया, आप मान के चलना। एक आपके महाराष्ट्र के हैं, नाम भूल गया मैं उस गांव का, संतोष जी कहाते नाम है उनका, गांव का नाम याद नहीं आ रहा है। संतोष जी कहाते हैं, वो महाराष्ट्र के ही हैं। और आमटेक में उन्होंने जिद करी कि आपकी पीछी चाहिए। तो हमने उनसे यही कहा, तो बोले हमारे यहाँ कुआं नहीं है। मैंने कहा फिर हम नहीं दे पाएंगे। उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए मैं 10 किलोमीटर दूर से लाऊंगा, लेकिन आपकी ही पीछी चाहिए। उन्होंने पीछी ली, उससे वो जब जुड़े धर्म से, और जुड़ने के बाद उन्होंने पीछी ली। पीछी के महीने में 4 दिन वो इतने जुड़ गए, इतना उनको भाव हो गया कि 2 या 3 साल बाद उन्होंने उस पानी की ऐसी उनको वो लगी और उन्होंने वो प्रतिमा धारण कर ली। सीधे सीधे उन्होंने प्रतिमाओं तक बढ़ गए इस छोटे से नियम से। उनको बड़ा हार्ड लग रहा था। बोले कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अंदर से भावना और अंदर से रुचि चाहिए तो अपने आप सब हो जाता है। करने वाले के भाव होंगे तो निश्चित तौर से होगा। तो आप छोटे और स्पष्ट बता दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं खा सकते हो, दिन में 4 बार खा सकते हो, बार बार खा सकते हो, कोई 16 का ही नियम नहीं हैगा। औषधि भी ले सकते हो, बोर वाला पानी भी, टांकी वाला पानी भी, सब तरह की सुविधाएं आपको दे दी है। तो मैं महिला मंडल से यहाँ कहूँगा, यहाँ बैठी है पूरी महिला मंडल, ये काम आपका ही है, पुरुष वर्ग का काम नहीं है। आप चाहेंगे तो वो हो जाएगा। लिस्टिंग कर लें और एक बोर्ड यहाँ पर लगा दें कि इस तारीख की ये
महीने में 4 दिन करना है, 4 दिन में 1 दिन या 2 दिन जो भी है। 30 नाम मतलब 32, 33, 34 नाम तो आ गए, 60 नाम आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। कि अगर कोई महीने में 1 तारीख लेना चाहे 1 तारीख, 2 तारीख लेना चाहे 2 तारीख, तो उसके आप बिना उसके ही अपने आप शुद्ध भोजन रहेगा ही। और चाहे महीने में 4 दिन आप फिक्स अपनी जो भी डेट्स हैं जिसमें सुविधा आपको है, उस सुविधा एक महिला मंडल मीटिंग ले लें तो एक हम समझेंगे। बाकी प्रभावना तो खूब होती है, लेकिन ये प्रभावना स्थायी प्रभावना रहेगी। ये प्रभावना जो रहेगी, ये जो हमारे माध्यम से अगर ये काम हो गया दोनों महाराजों के माध्यम से, तो हम समझेंगे कन्नड़ आना हमारा सार्थक हो गया। कुछ दे के चले गए हम और कुछ पा के आ गए हम, कुछ लेके आ गए हम। आपने ले लिया और हमने कुछ दे लिया, तो ये बात हो जाएगी। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। हमें इस भाव को इसमें लगेगा, यही भावना रखते हैं। अब बात चल रही है, होगा नहीं होगा, हाँ या ना में तो जवाब दो, कोई तो आगे बढ़ो। होगा? पुरुष वर्ग कह रहे होगा, महिलाओं में से कोई नहीं कह रही होगा। होगा नहीं होगा? बोले तो। अरे भोजन तो बनाना, महाराज जी बोल रहे हैं, वही भोजन तो बनाना आएगा, बाकी दूसरी चीज थोड़ी करना है। क्या बात है, प्रमोद जी है ना, अजीत जी, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो फिर कौन इसकी जिम्मेदारी ले रहा है कि ठीक है हम लिस्टिंग करेंगे, हम बनाएंगे? बोलो कौन कर रहा है इसकी जिम्मेदारी? हाँ, कोई तैयार है? हाँ, महिला मंडल के अध्यक्ष कौन है? शोभाजी सेठी, जिनेश जी की धर्मपत्नी। हाँ तो ठीक है, उनको आप करके मीटिंग रात को लेके कर लेना। जिनेश जी की धर्मपत्नी ना, रोशन की मम्मी ना, ठीक ठीक, उसको हमारा उनका हम बोल देंगे, वो तैयार हो जाए तो। अच्छा, उधर वाले मंदिर में मनोरमा जी पांडे अध्यक्ष हैं। हाँ तो मनोरमा जी कहाँ हैं? हाँ तो आपकी जिम्मेदारी है, आप अध्यक्ष हैं तो सबसे बात करें। अच्छे काम के लिए आगे बढ़ना चाहिए और सबको क्या करना चाहिए? तैयार करना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए आपका, ठीक है ना। महाराज जी ने बताया, बोले रांची में और कलकत्ता में भी हम ऐसा करके आए हैं, सतना में ऐसा करके आए हैं, तो एक अच्छी उपलब्धि हो जाएगी, आप कर लें ना। मनोरमा जी और शोभा जी, जय कुमार जी ने तो इतनी बड़ी बात बोल दी है कि हम पानी भी दे देंगे अगर आपको ऐसा लगता हो तो। अब चौथा ऑप्शन दे दिया, हॉल का भी ऑप्शन। हाँ एक और, इन्होंने बोला कि मैं स्वयं भरूंगा, वो मैंने बोला कि आप एक आदमी ला देना, बोला नहीं मैं स्वयं करूंगा ये काम। देखो अब एक और बार ताली बजा दो उनके लिए, जय कुमार जी के लिए, कैसे भाव हैंगे। अब उनकी पत्नी आगे आए, पति तो आगे आ गया लेकिन पत्नी आगे नहीं आ रही कि मैं तैयार हूं, मैं लिस्टिंग करा दूंगी। बोलो ना, आगे आओ, तैयार हो। हाँ हाँ, आप ये ऐसा कुछ तो बोलो, मैं संतुष्ट हूँ। इतने सारे लोग सुन रहे हैं, दुनिया सुन रही है पूरी, कि कन्नड़ वाले चुप बैठे तो क्या होगा। अब अच्छा लगा? हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ बहुत अच्छा। और रही बात, देखो मसाले की, तो मसाले तो आपके यहाँ वो है, और मिक्सर, वो छोटी मशीन 5-5.5 हज़ार में आती हैगी। बीना वालों ने हमसे कहा था, हाँ आ जाओ अंदर, आ जाओ, सोले में उनको बिठा लो, अंदर कर लो। तो हम आपसे बोल रहे हैं कि जो आटा चक्की है, आटा चक्की है, वो आटा चक्की के लिए भी आपको हम बोल दे रहे हैं कि जो परिवार को ऐसा लगता है, तो वो एक सज्जन हैं, उन्होंने कहा है, जो मतलब बीना वाले हैं वर्धमान, जिनकी सबसे अच्छी आटा चक्की आती है। अभी अगर आटा चक्की आप लेंगे तो सबसे अच्छी आटा चक्की कौन सी आती है? वर्धमान की आती है। जो बीना वाले हैं वो जुड़े हैं हम लोगों से, बहुत जुड़े हैं, हम दोनों महाराज से बहुत अच्छे से वो जुड़े हुए हैं। आते हैं हमेशा, वो अपना शुद्ध भोजन लेके आते हैं और शुद्ध भोजन लगाते हैं। हम बामोरा में तब भी आए थे, उनकी तरफ से उनने कह रखा है महाराज जी, जितना चाहो जितना डिस्काउंट दे देंगे। अगर कहीं ऐसा लगता है शुद्ध भोजन वाला मामला हो, कहीं भी संस्था में, धर्मशाला में, किसी गृहस्थ के यहाँ। उसके अलावा एक सज्जन ने और कह रखा है कि अगर ऐसा लगता है तो जितनी जगह चाहिए आपको उतनी जगह आटा चक्की में दूंगा, छोटी वाली जो आती ना, वो आटा चक्की, वो हम दे देंगे। अब इतने सारे ऑप्शन, इतनी सारी सुविधाएं देने के बाद, हाँ बस देखो महाराज जी ने बोले आप तो लिस्ट बनाओ, कितनी चक्की चाहिए, और वो किसी को होल निकालना है और वो मशीन लगाना है, तो मशीन वाला विदिशा से वो भी आ जाएगा। हाँ पूरा आपको सिखा देगा। इतनी व्यवस्थित जिनवाणी होती है, उसमें पूरा अंदर तक जाता है और ऊपर वो पूरा खींचते हुए उसको लेके आते हैं व्यवस्थित रूप से। आपको लगता है कौन खींचे, 150 फीट है, एक उसमें वो मोटर लगी रहती है, वो बहुत धीरे धीरे जाती है और बहुत धीरे धीरे आती है। जैसे आप खींचते हो उतनी तेज़ी से जाती है, उतनी तेज़ी से वो, मतलब उतनी चाल से वो आती है। वो काम हो जाएगा,
आप चाहेंगे सब हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप घर की टांकी वाला काम चाहते तो उसके मैं आपको मैप दे दूंगा किस प्रकार से पानी इकट्ठा करना है। आर के जैन साहब हैं जो बिलासपुर वाले हैं, इंजीनियर साहब है, उन्होंने बहुत सुंदर उसको ड्राइंग किया है और अपने उन्होंने फोटोज़ भेजते हैं, पूरी ड्राइंग भेजते हैं, पूरी वीडियो भेजते हैं, आप ऐसा ऐसा बनाए। वो तो ये बोलते हैं महाराज जी कहीं ऐसा लगता है, इतने बड़े आर्किटेक्ट हैं वो, इंजीनियर है, कहीं लगता है किसी घर में मैं खुद आके दे दूंगा, वहाँ ड्राइंग बनवा दूंगा मैं। इतना उनको समर्पण, इतनी अच्छी उनके भाव है। बोले नई जगह नया मकान बने उसमें तो करना ही चाहिए। राजू का नई बिल्डिंग बना रहा था, उसमें तैयार कर लो, उसमें नीचे टाँका है, बढ़िया हो जाएगा। और नहीं तो प्लास्टिक की टंकी से हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कह रहा हूँ ना, राकेश जी गंगवाल खंडवा, उनको हमने ये नियम दिया, वो इतने अच्छे से पाल रहे हैं, इतना अच्छा उनको लग रहा है। अभी अपने जलगांव वाले मनोज जी पाटनी, उनको नई नई उम्र वाले हैं सभी, इनको दिया, बहुत उनको ऐसा लग रहा है कि हमने असली काम आज कर लिया है, बहुत अच्छा दिन जाता है। तो ऐसा बार कल भी मैंने इसी विषय को लेकर पूरा प्रवचन और पूरा समय कल भी इसी में चला गया था, आज भी लगभग इसी बात में समय जा रहा है। वो समय मेरा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उसकी कोई बात नहीं, लेकिन ये काम स्थायी हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, सब लोग तैयार होंगे तो बहुत अच्छी बात है। महिलाओं को बोल दिया है। एक बात और कल के लिए बोल देता हूँ, फिर अब प्रवचन का समय मिलेगा तो वो प्रवचन करूँगा, नहीं तो क्या करूँ, अब 2 दिन से वही चल रहा है। तो सुन रहे होंगे वो लोग तो यही कह रहे हैं महाराज जी क्या कर रहे हैं आजकल। तो एक बात कल के लिए बोल देता हूँ, क्योंकि आपको कल क्या होने वाला है इसकी जानकारी शायद अभी अच्छे से नहीं है। कल जो होने वाला है वो 1008 मंत्रों से शांति धारा हो रही है। इसका बड़ा महत्व है। ये जो 1008 मंत्र हैं, ये कौन से मंत्र हैं? ये सहस्रनाम के मंत्र हैं। एक एक मंत्र मतलब भगवान के 1008 नाम। कोई भी विघ्न हो, कोई भी बाधा हो, कोई भी पीड़ा हो, कोई भी क्लेश हो, आप 1008 मंत्र का जाप प्रारंभ कर दो। सच कह रहा हूँ, वो 1008 मंत्र की ऐसी आराधना, ऐसी भक्ति है कि इस मंत्रों के माध्यम से आपको सब कुछ मिलता चला जाएगा। इस गंधोदक के माध्यम से मैं आपको इस 1008 मंत्र की 2 बातें बता रहा हूँ जो जीवन से जुड़ी हुई है, वो बताना जरूरी है। तो उसको पहले बता दे रहा हूँ मैं कि एक बार एक भाई, नाम था भैया, मतलब उन्होंने व्रत ले लिया था, ऋषभ भाई नाम था। बिल्कुल आपको जो सत्य घटना है वो सुना रहा हूँ। ऋषभ भाई दमोह के रहने वाले हैं, और वो जब हमारी दीक्षा हुई उसके बाद वो हमसे जुड़े हुए थे, तो वो हमारे पास आए और फूट फूट के रोने लगे। और वो जब रोने लगे तो कहाँ है बालिका, कहाँ है? नहीं आज सुनने प्रवचन, सुना देना है प्रवचन। तो जो वो फूट फूट के रोने लगे, बोले महाराज जी, बोले मैं इतना परेशान हो चुका हूँ, 3 बार से अटेम्प्ट दे रहा हूँ सीए के, लेकिन नहीं निकल रहा। और जब मुझे मुनि बनना है तो मुझे सीए क्यों बनाया जा रहा है? अच्छा, इसी सीए के पीछे क्यों पड़े? अब मैं हतोत्साहित हो चुका हूँ और इतना ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुका हूँ कि अब मैं सीए के एग्ज़ाम के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, कहीं से लेकर कहीं तक भी। और वो इतने सक्षम नहीं थे, वो हम कहीं ना कहीं से उनकी व्यवस्था, इतने सारे डोनेटर थे तो उनकी पूरी पढ़ाई का खर्चा हम करा देते थे। तो बार बार वो बोले नहीं महाराज जी अब नहीं होगा, अब अच्छा इसी से मैं स्पष्ट कर दूंगा, मुझे आगे एग्ज़ाम नहीं देना। अब जब वो बोले, अब मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा हमारा उस वक्त मौन था, हमने आशीर्वाद दिया उनको, हमने कहा बताते हैं सामायिक के बाद बताते हैं। सामायिक में बैठे थे हम, और सामायिक के बाद हमें चिंतन ये आया कि इस बालक से सहस्र नाम का पाठ ये बोला जाए, ये भक्ति भाव से सहस्र नाम का पाठ करेगा तो निश्चित इसका सब अच्छा हो जाएगा। वो आया, उसने अभी तक तूने तेरी इच्छा से दिया होगा या गुरुजी के आशीर्वाद से दिया होगा, एक बार और अंतिम पेपर है ना, एक बार मेरे कहने से दे ले, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर ले। मैंने हाँ बोलो महाराज जी। पहले तो मना ही करने लगा। मैंने कहा गुरु जब मुझे माना है तो मेरे पे थोड़ा तो श्रद्धान कर, थोड़ी तो आस्था कर, एक बार दे ले। 3 महीने की तो बात है, 3 महीने बाद तो एग्जाम होगा तेरा। तो ठीक है महाराज जी, क्या करना है? मैंने कहा सहस्र नाम का पाठ करना, सहस्र नाम का पाठ करना, 40-45 मिनट में भक्ति भाव के साथ ये पाठ करना। इस पाठ को करने के माध्यम से सब का सब तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, मेरी जवाबदारी है, मेरी गारंटी, सब अच्छा होगा। बहुत भक्ति भाव से उसने 45-50 मिनट लगते थे, उस सहस्र नाम का पाठ किया। वो बोले महाराज जी मैं नहीं जानता कौन सी शक्ति और कहाँ से मैं सीए निकल गया। बोले बिना पढ़ाई के सीए निकल गया हूँ। बोले अभी तक तो पढ़ाई करी थी, इस बार पढ़ाई नहीं करी थी, इस बार तो बस आपने कहा करना है, कर लिया, और बेमन से किया था, लेकिन उस सहस्र नाम के पाठ के प्रभाव से जो है अपने आप मेरा वो सी होगा। ऋषभ भाई दमोह जो हैं वो ब्रह्मचारी जी हैं, और अभी उनके हाथ के नीचे बहुत सारे सीए हैं। अब वो पूरा, अब हमें कहीं किसी बच्चे को पढ़ाना है, कहीं हेल्प करना है, तो उन्हें ये कह रखा महाराज जी आपने मुझे ऐसे पढ़ाया। बहुत सारे बच्चों को जब भी यहाँ आते हैं, जितने की बोली हो उतने की, 11,000, 21,000, 1 लाख, जो इशारा करो उतने में तैयार, इतने सक्षम हो गए वो।
मात्र एक बार उन्हें उतना श्रद्धान था उनको सहस्त्र नाम के पाठ पर। वो शांति धारा कल होगी, उन मंत्रों के माध्यम से शांति धारा कल होगी। इसलिए ध्यान रखना, जितनी महिलाएं बैठी है वो सब बच्चों को लेकर या अपने पति, कोई को भी छूटना नहीं चाहिए। कल एक भी बच्चा कन्नड़ का इस शांति धारा से वंचित नहीं होना चाहिए। हर एक को शांति धारा कल की करना ही करना है। प्रमुख पात्र तो करेंगे, बाद में सबको मौका मिलेगा इस शांति धारा के माध्यम से। बहुत सारे लोग पूर्णिमा को आते हैं हमारे पास शांति धारा के लिए स्पेशली। अब यहाँ हैं तो नहीं आ पा रहे हैं पूर्णिमा पे। हमारे एकांत भाई आ रहे हैं क्या? कल आ रहे हैं? प्रियंक दिल्ली आ रहे हैं। एकांत का भी हाल थोड़ी दिक्कत जा रही है, हर बार आता है। भोक्ता वाले आ रहे हैं, आपके बड़वानी वाले गौरव भाई, ये जो आते हैं हर बार पूर्णिमा, आप जहाँ रहोगे महीने में एक बार पूर्णिमा को शांति धारा करने आएंगे ही आएंगे। इसलिए कल कोई भी नहीं छूटना चाहिए। कल का समय क्या है महाराज जी? समय 7 बजे सुबह हमने रखा, 1 घंटा वो पूरी शांति धारा चलती है। एक भगवान के 1008 नाम, तो कल कोई भी नहीं छूटना चाहिए। वृद्ध हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे छोटा, 8 साल से ऊपर, सबको आपको कल सोले के कपड़े पहनकर आना है। और यहाँ पर भगवान की 1008 मंत्रों के माध्यम से जो शांति धारा होगी उसमें सबको लाभ लेना है। बहुत अच्छी। एक और याद आ गया, वो भी बता देता हूँ आपको मैं। इसका चमत्कारिक जो मुझे ये निर्दोष सागर जी महाराज जी के मुख से मैंने सुना था, वो आपको बता रहा हूँ कि पंडित जी साहब, पन्नालाल जी साहब जो हैं, जिनका नाम चलता है, जिन्हें पद्म पुराण की हिंदी करी है और भी अनेक ग्रंथों का संपादन किया है, उनके जीवन से जुड़ी घटना आपको सुनाता हूँ कि वो इन 1008 मंत्रों के लिए बता रहा हूँ कि उनको उज्जैन में एग्ज़ाम देने जाना था। जब वो उज्जैन में एग्ज़ाम देने तो जाना था, लेकिन इतना उन पर लोड था, उन्होंने पढ़ाई नहीं करी। अब पढ़ाई नहीं करी तो हुआ ये कि अब क्या किया जाए, एग्ज़ाम है, 2 घंटा है बचा है, 2-2.5 घंटे की ट्रेवलिंग है और 2 घंटे में पहुंचना है इंदौर से उज्जैन और वहाँ देना है। उन्होंने क्या किया, आंख बंद करी और बोले, हे भगवान क्या करूं। पहले सरस्वती मंत्र का उन्होंने जो है वाचन किया और वाचन करने के बाद उन्होंने सहस्त्र नाम का पाठ किया और बोला, भगवान आदिनाथ प्रभु, मैं ये 10 प्रश्न पढ़ूंगा, अब तू संभाल लेना। उस समय जो है, उस समय 10 प्रश्न ही आते थे, 10 में से आप 5 करो, 10 में से आप 5 करो, बस 10 से 11वां नहीं पढ़ूंगा, आप संभाल लेना। पूरा साल भर पढ़ाई नहीं करी, सिर्फ 10 प्रश्न किए और 10 प्रश्नों को उन्होंने पढ़ा और आप मानना, वो 10 प्रश्न में से पूरे 5 आए और 5 को वो अच्छे से लिख के आए। वो हर बार फर्स्ट आते थे, इस बार भी वो फर्स्ट आए। उनको इतना श्रद्धान था, सहस्त्रनाम के पाठ पर प्रतिदिन करते हैं, प्रतिदिन। मैं अभी तक दीक्षा हुई तब से लेकर अभी तक आज 20-22 साल हो गए लगभग, 1 या 2 साल बाद स्टार्ट कर दिया होगा मैंने, तो तब से लेके आज तक सब चले जाए, लेकिन सहस्त्रनाम का पाठ तो मैं करता ही हूँ, छोड़ता बिल्कुल नहीं। प्रतिदिन सहस्त्रनाम का पाठ करता ही हूँ। इतना वो भगवान के 1008 नाम का अचित्य प्रभाव है। और आपको बताऊँ, मैं अब एक बार की और घटना याद आ रही तो उसको भी सुना ही देता हूँ कि रहेली में चंदापुर भगवान के दर्शन कर रहा था। मतलब पूरे मंदिर है बहुत सारे वहाँ पर, वो क्षेत्र है, अतिशय क्षेत्र है, बहुत सारे जिनालय, भव्य जिनालय, प्राचीन जिनालय और प्रतिमाएं, तो ऐसी ऐसी प्राचीन प्रतिमाएं वहाँ पर, वहाँ रहेली में दर्शन कर रहा था। एक चंदापुर भगवान थे, वो प्राचीन थे, उनको देखकर बिल्कुल एकदम भाव हो गए, वहीं बैठ गया, छोटी सी प्रतिमा। तो उनको निहारते रहा और निहारते क्या हुआ, मन ऐसा लगा कि थोड़ा 10-20 मिनट यहीं बैठ जाते हैं। समय था नहीं लेकिन बैठ गए। अब बैठते बैठते 5 के 10, 10 के 15, 15 के 20 और मन उठने को कर ही नहीं रहा था। अब अपने आप अंदर से वैराग्य और ऐसे भाव उमड़ रहे थे प्रतिमा के दर्शन करके, और ऐसा अंदर से अलग ही भाव चल रहा था। और उस भाव में, उस अंदर के विचारों में अपने आप ऐसे कान में कोई ने आवाज़ आके कही हो कि अपना कल्याण करना है तो भगवान के जो 1008 नाम है उनकी सामायिक करो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार। प्रवासी मुंबई निवासी